हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे जब नेपाल के बारे में कुछ बातें आप लोग को बताएंगे कि क्या वहाँ का सरकार क्या है और क्या किए हैं, क्योंकि रोड पे आए हैं, क्यों युवा रोड पे आए हैं, आखिर भारत का क्या कहना है उसमें, और भारत सरकार क्या कहना चाहते हैं। अभी वहाँ से कुछ भी वायरल हो रहा है कि नहीं हम लोग का देश छोड़ दो, या मोदी सरकार ऐसे कर रहे हैं। तो थु मोदी सरकार नेपालमा छिक्ने थु थुक थुकिदिन्छु होइन। सबैले थुक्दा हुन्छ। यस्तो यस्तो सरकार, यस्तो लिडर यो नेपाल सरकार। जो जनताले तिमीहरूलाई यहाँ माथि यत्रो माथिसम्म पुर्याएको छ। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि नेपाल और इंडिया के बीच में साझेदारी हुआ है। वहाँ का सरकार तो कभी इंडिया वाले कोई जाके नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पहले से साझेदारी हुआ है कि कुछ वहाँ अगर आतंकवादी आक्रमण करे तो इंडिया के लोग नहीं, इंडिया का फोर्स वहाँ तैनात है। तो वहाँ का सरकार तो एक्चुअली नहीं बदलेगा, जो कि वहीं का रहेगा। तो वहाँ किस लिए सरकार पे इतना ही हुआ है। वहाँ एक ही बात पे सरकार नीचे गिरे हैं, क्योंकि रोजगार पहले भी युवा वहाँ मांग रहे थे मगर नहीं दे रहे थे। वहाँ का सरकार वहाँ अपने अय्याशी करने में व्यस्त थे, तो इसीलिए वहाँ का रोजगार नहीं दे रहे थे। इसीलिए वहाँ का सब 29 लोगों को हत्या होने पर 29 लोगों का हत्या होने पर वहाँ की पूरा जो युवा थल था, युवा सेना था, सब आके रोड पे आ गया और सरकार को रिजाइन देना पड़ा और सरकार को देश से बाहर जाना पड़ा। क्या ये भारत में देखने को मिल सकता है? नहीं। यहाँ पहलगाम हो सकता है, यहाँ इतना आतंकवादी, यहाँ तो नीचे जात का रोज हत्या हो रहा है, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा बाउंडेड ही बना के रखा है कि नहीं होगा। यहाँ एक हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म इसी में रह जाएगा सब। तो अब चर्चा करते हैं वहाँ क्या हुआ था और कौन प्रधानमंत्री बने। तो नेपाल का प्रधानमंत्री एक रैपर जो सॉन्ग सुनाते हैं, तो वो बने, और उतना ही उसका योगदान भी कुछ है, इसलिए वो बने हैं। तो वहाँ का 29 लोगों की हत्या होने पर वो रोड पे आ गए हैं युवाओं, इसलिए क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं दिया करते थे यार। इसलिए रोजगार नहीं देते थे, और क्योंकि वो अपने ऐसी करने में तो उसका फुर्सत नहीं था वहाँ का सरकार का। अब बताते हैं कि वहाँ का घटनाएं क्या होता था। आखिर वहाँ रोजगार नहीं है तो कैसे जीवन यापन करते थे। तो वहाँ इसलिए जीवन यापन करते थे क्योंकि यूक्रेन में लड़ाई होते हैं ना, तो वहाँ फौज तैनात नहीं होते हैं। और अधिकतर आप लोग को देखने को मिलेगा कि नेपाल जो है पहाड़ी क्षेत्र है। आप लोग को दिखा देते हैं, उधर है कैलेंडर। तो नेपाल जो पहाड़ी क्षेत्र है, अभी तक वहाँ कोई शासन नहीं किए हैं, जो कि पूरा जितना भी विश्व है सब में शासन कर लिए हैं। अंग्रेज सब में शासन किए, या अदर नेपाल एक ऐसा देश है जो कोई नहीं शासन किया है, अभी तक कोई नहीं शासन किया है। तो आप लोग को ये बता दें, फिर भी वहाँ का सरकार कैसे निजी इतना गिर सकते हैं। तो इसीलिए गिरे क्योंकि रोजगार नहीं है, और रोजगार के लिए युवाओं इतना गठबंधित थे, क्योंकि वो 8 महीना का ट्रेनिंग करने के बावजूद वो चल जाते थे यूक्रेन में लड़ाई करने, क्योंकि रोजगार नहीं थे। और अधिकतर आप लोग देखेंगे नेपाल का आदमी जो जितना है सभी इलाकों में फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ रोजगार नहीं है। तो इसके मांग करने पर 29 लोगों को जो गोली मार दिए गए, इसीलिए सब युवाओं सड़क पर उतर गए। और पूरा निजी मामले से जो पूर्व प्रधानमंत्री की महिला थे उसको जला दिया गया, बाकी बात जितना था सबको मारा गया। आप लोग को ये बता देते हैं कि वहाँ जितना भी नेता था सब रिजाइन देके दूसरे देश भाग गए। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। गली गली में शोर है, हमारा नेता चोर है। गल्ती भयो कि नहीं हुँदो रहेछ। अब वहाँ का जो अभी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बन चुके हैं, वो रैपर हैं। अब यह प्रधानमंत्री, यहाँ भारत का प्रधानमंत्री और नेपाल की प्रधानमंत्री की साझेदारी के बारे में बताते हैं कि क्यों आखिर यहाँ का सहयोग में क्यों नहीं थे। तो जब नेपाल का बॉर्डर और वहाँ का तैनात अगर कोई वहाँ से अगर आक्रमण अगर करते हैं, तो भारत सरकार का भी हक बनता है कि नहीं,
कुछ हम लोग का उसका योगदान दें। तो इसीलिए भारत सरकार वहाँ का कोई भी पद नहीं ले सकते हैं और नहीं ले यहाँ का ले सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ का ले सकते हैं तो यहाँ का नहीं ले सकते हैं, ये संविधान ही बोलते हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि क्या भारत में ऐसा देखने को मिलेगा? यहाँ तो भी रोजगार नहीं है, सही बात, यहाँ भी रोजगार नहीं है, मगर भारत में इसलिए यहाँ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे दलों हैं जो हिंदू है, मुस्लिम है, इसी में रह जाएगा और इसी में वो सबको इतना मज़ा आता है कि क्या बताएं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसी में करते करते यहाँ रह जाएगा, मगर रोजगार के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, कुछ कुछ मीम वायरल होता है कि नहीं हम मिट्टी खा के रह जाएंगे मगर हिंदू धर्म नहीं झुकने देंगे, मुस्लिम धर्म नहीं, ये गलत बात है। आप लोग को ये चर्चा करने में टाइम नहीं व्यर्थ करेंगे कि क्या यहाँ है क्या नहीं है। हम भी हिंदू हैं ऐसा, और कास्ट, मगर कभी कास्टरिज्म में चर्चा नहीं करना चाहिए, जो कि हम लोग युवा हैं और युवा हम लोग को ये रोजगार में बात करना चाहिए। तो बस इतने ही आप लोग का नमन करते हैं और ठीक है, थैंक यू।